सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं हीरो का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है हीरो वीदा V1 प्रो। तो भाई हम इसकी पूरी स्पेक्स के बारे में बताएंगे कि इसके छोटी से लेके बड़ी चीज़ सारी डिटेलिंग के बारे में कि आपको ये परचेज करना चाहिए, इसकी प्राइसिंग हो गई, सारी चीज़ें हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो भाई पूरी वीडियो देखना और स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, अब हम इस स्कूटर की बैटरीज की बात करें तो इसके अंदर आपको दो बैटरीज मिलती है जो इसको बहुत अच्छी पावर देती है। जो इसकी मोटर है वो इसको 3.9 किलोवाट की पावर देती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी मोटर की IP रेटिंग की, तो IP68 की रेटिंग के साथ आती है जो 6000 वॉट की है। सो गाइज, इसके अंदर जो टॉर्क है वो आपको 25 Nm का टॉर्क मिलता है। और इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटिंग के साथ आती है। और अगर मैं इसके चार्जिंग टाइम की बात करूं तो आप इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मैं यहाँ के स्विचेस बता देता हूँ सारे जो जो दिए हुए हैं। जैसे ये आपका ऑन स्विच दिया हुआ है, इसको 2 बार टैप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद मैं ये बात करूँ, ये आपको बूट स्पेस का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आपका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक हैंगिंग बार दिया हुआ है जहाँ पे आप चीज़ें हैंग कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। सो गाइज, मैं अब आपको इसकी बैटरी के बारे में थोड़ी और चीज़ें डिटेल में दे देता हूँ। जैसे इसकी जो बैटरी है वो स्वैपेबल बैटरी है। और इसकी बैटरी की जो वारंटी आती है कंपनी से वो 3 साल की आती है और 30,000 किलोमीटर्स तक की आती है। अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो ये आपका स्कूटर 0 से 80 6 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। और कंपनी इस स्कूटर की रेंज क्लेम करती है 110 किलोमीटर। सो गाइज देखो ऐसी कुछ इसकी आपको देखने को मिलती है। ये है इसकी डिस्प्ले जो काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी मैसिव डिस्प्ले है। और साथ के साथ ये काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले भी है। आप हम आउटडोर शूट कर रहे हैं स्टिल हमें बहुत इजीली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसकी डिस्प्ले में कुछ भी देखने में या किसी भी चीज़ में। मैं आपको सेटिंग में जाके इसकी ब्राइटनेस दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये इसकी पीक ब्राइटनेस है जिसमें आपको डेट टाइम भी यहाँ पे मेंशन दिखाया गया है। दूसरा, इसमें आपको अपीयरेंस भी आप इसकी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी है लाइट मोड में, मैं इसको डार्क भी कर सकता हूँ। डार्क थीम हो गया, डे लाइट भी शूट कर रहे हैं तो हम इसको लाइट मोड पे कर देते हैं। ये भी लाइट मोड पे हो गई है। यहीं पे इसके बाकी सारे आपको फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स भी जैसे कनेक्ट में इसमें आप अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो चला सकते हैं नेविगेशन वगैरह। और यहाँ पे माई स्कूटर में जो है इसकी डिस्प्ले वगैरह साउंड सिस्टम, ये इस साउंड वगैरह ये सब बंद कर सकते हैं आप, ये ऑन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में इसमें एक चीज़ आपको फीचर दिया गया है कि आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट फीड कर सकते हैं। जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कूटी का, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इंश्योरेंस वगैरह, वो सब आप इसमें फीड कर सकते हैं। तो आपको साथ में कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बाई चांस कोई चेकिंग होती है पुलिस वाले के दौरान, तो आप उसको अपने डिस्प्ले में शो कर सकते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको साथ में कैरी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ डॉक्यूमेंट के बाद जब हम यहाँ अबाउट में आ जाएंगे, अबाउट सेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ ऐसा कुछ खास है नहीं देखने को मिलता। बस यहाँ ये दिखाता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर वर्जन है जिस पे इसकी डिस्प्ले काम कर रही है या इसकी स्कूटी काम कर रही है, इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। अभी ये अप टू डेट है तो उसमें अभी हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है छोटा सा। तो अब हम यहाँ से होम पे आ जाते हैं। अब मैं आपको उसको जो है बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट और आज का डे क्या है वो सब दिखाया था। और ओडोमीटर मतलब ये अभी कितनी किलोमीटर टोटल आपकी चल चुकी है जो स्कूटर है। अब मैं इसको यहीं से नीचे जाता हूँ तो आपके ट्रिप, आप इसमें हर अपने ट्रिप के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रिप ए में जो है अभी टाइम दिखा रहा है कि ये 22 मिनट्स चली हुई है। एंड उसमें हमने ये चलाई है 14.8 किलोमीटर्स और उसमें एवरेज स्पीड थी 27 किलोमीटर्स पर आवर। ये नॉर्मल चीज़ है। यहीं पे आपको ट्रिप बी भी मिल जाएगा। साथ में यहाँ से है नेविगेशन का ऑप्शन। इसको जब आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको नेविगेशन भी आपका दिख जाएगा। और दूसरा, अभी जैसे इसकी मोटर ऑफ है तो मैं अब आप उसको इसकी मोटर ऑन करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये चाबी है, चाबी इसमें आपको कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप इसमें अपने जेब में भी रख सकते हैं, इसको अपने साथ कैरी करने के लिए अपने पॉकेट में रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से बस ये किल मोड जो बटन है इसको ऑन करना है। ये मैंने ऑन कर दिया। अब बस हल्की सी ब्रेक प्रेस करनी है
और जो ये वाला बटन है पावर ऑन वाला, इसको बस थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। देखो यहाँ पे लिखा गया मोटर ऑन, मतलब अब मैं अगर एक्सेलरेशन दूंगा, एक्सेलरेट करूंगा तो ये चल जाएगी। देख सो गाइज इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आप मोड्स कैसे चेंज कर सकते हैं और कौन कौन से मोड्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो भाई इसके मोड्स को करने के लिए सबसे पहले आपको इसका इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी मोटर ऑन हो जाएगी। जब इसकी मोटर ऑन हो जाएगी सबसे पहले देखो इको मोड पे आप यहाँ स्क्रीन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है कन्वीनियंटली, तो आप इसको प्रेस करेंगे जैसे राइड मोड आ गया और इसके साथ में रेंजेस भी दिखा रहा है कि भाई देखो जैसे राइड पे 83 किलोमीटर इसकी रेंज चलेगी और उसके बाद स्पोर्ट्स पे देखो रेंज कम हो गई क्योंकि उस हिसाब से इसका पावर देगी इसकी बैटरी, उस हिसाब से इसकी रेंज कम हो चुकी है। अब इसकी कस्टमाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसकी रेंज दिखा रहा है 74 और अभी इसके अंदर जो बैटरी आप देख रहे हो वो 97 है और ये आ गया इको मोड जिसके अंदर इसकी सबसे ज़्यादा रेंज दिखाता है। सो गाइज और मैं आपको इसकी टॉप स्पीड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप इसको इको पे राइड करेंगे तो ये मैक्स टू मैक्स 45 तक जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके राइड मोड की तो ये राइड मोड पे इजीली 70 जा सकती है और उसके बाद मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, इसके अंदर आपको ये 90 तक चल जा सकती है। सो गाइज जैसे आपको इसका पार्किंग मोड ऑन करना है तो आपको यहाँ पे ब्रेक होल्ड करनी पड़ेगी और यहाँ पे पी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखो जैसे ये पार्किंग मोड पे अब हो चुका है। अब जहाँ से मैं नीचे से थ्रोटल दूंगा तो ये मैक्स टू मैक्स 3 की स्पीड पे जाएगा। और जैसे ही मैं इसके अंदर बेस्ट फीचर मेरे को ये लगा, बहुत एक्सक्लूसिव लगा है इसके अंदर, जैसे मैं इसको रिवर्स में थ्रोटल दूंगा तो ये जो स्कूटर है ये रिवर्स जाएगा। बस इसके अंदर मैक्स स्पीड जो होगी वो 3 होगी, दोनों की आगे जाने की भी और पीछे जाने की मैक्स स्पीड 3 होगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो होना चाहिए हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में। सो गाइज मैं अब आपको इसके कुछ और थोड़ा इन डिटेल में बता देता हूँ उसके फीचर्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको डिस्प्ले में ले आता हूँ। जैसे अभी जो डिस्प्ले है इसको मैं टच से एक्सेस कर सकता हूँ जब तक ये स्कूटी स्टैंड बाय मोड पे है या खड़ी हुई है, तभी सिर्फ मैं यहाँ से इसके मोड्स वगैरह सब ऐसे चेंज कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं ऑफ है तो इसको मैंने स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया, ये मोटर ऑन हो गई। अब मैं जो है इसकी डिस्प्ले एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आप देखो मैं यहाँ से मोड्स वगैरह चेंज कर पा रहा हूँ टच के थ्रू, ये सारे मोड्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। बट अगर स्कूटी रनिंग है तब इसकी जो है टच लॉक हो जाती है। डिस्प्ले काम करेगी बट टच लॉक हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ से मैनुअली बटन से चेंज करने हैं मोड्स जब रनिंग में होगी। अगर स्टैंड बाय मोड पे है तब आप इसको डिस्प्ले का एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नेविगेशन हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, तब आप इसको मैनुअली एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स हो गई, जैसे ये पार्क मोड है, अभी ये स्टैंड बाय मोड पे है तो मैं नॉर्मली इसको टच से भी ऑन कर सकता हूँ। हल्की सी ब्रेक प्रेस करनी है और ये पी मोड बताना है, तो ये पार्क मोड में आ चुकी है इस टाइम। और ऐसे ही ब्रेक प्रेस करके मैं यहाँ से इसको पार्क मोड से एग्जिट भी कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने टैप करा, ये एग्जिट हो गया। बट अगर ये रनिंग में होगी तब मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, तब मुझे मैनुअल बटन से ही करना पड़ेगा। जैसे मैं मोड चेंज कर रहा हूँ तो मैं बटन से कर रहा हूँ, ये सारे बटन से चेंज हो रहे हैं। सो भाई इसमें एक कमाल का और फीचर आता है जो मेरे हिसाब से आजकल तो सब में, सारी बाइक्स या सब में होना चाहिए, वैसे मैक्सिमम में आ गया है, इसमें भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। आप SOS बटन, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप किसी भी चीज़ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या आपके साथ एक्सीडेंट या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको बस क्या करना है, सिर्फ इसको 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ये ऑटोमेटिकली आपने जो भी इसमें 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फीड करे हुए होंगे उनको कॉल मिला देगी। ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको उनकी हेल्प चाहिए। तो भाई मेरे को तो काफ़ी अच्छा फीचर लगा ये वाला। गाइस मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, अगर जैसे मान लो आपको ये पार्क मोड पे खड़ी कहीं जहाँ भी आपने इसको पार्क करा, आपको उसको हैंडल लॉक कैसे करना है वो बता देता हूँ। हल्का सा ब्रेक प्रेस करनी है, ऐसे इसको यहाँ लाना है, यहाँ पे इसको छोड़ देना है, उसके बाद हैंडल मोड़ा और ऐसे लॉक कर दिया। ये इसका अब हैंडल जो है यहाँ पे लॉक हो चुका है। सो गाइज इसके अंदर जो आपको दोनों टायर्स मिलते हैं वो ट्यूबलेस मिलते हैं और इसके अंदर आपको एक चीज़ है कि आगे पीछे दोनों एलॉयज मिलेंगे। और इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक्स है वो ड्रम ब्रेक है पीछे वाले में, और आगे वाले में जैसे आपको पता है इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलती है। और मैं अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो दोनों आगे पीछे दोनों सेम टायर है, 304.8 mm के इसके अंदर टायर्स मिलते हैं आपको। सो गाइज बेस्ट पार्ट इसका कि ये 0 से 40 सिर्फ 3 सेकेंड्स के अंदर चली जाती है। और इसके अंदर आपको जब इसकी बैटरी लो हो जाती है तो आपका लो पावर इंडिकेटर भी इसके अंदर आपको शो होता है। गाइस हम मेन थिंग अब इसके बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो इसके अंदर आपको 26 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और साथ में जब आपको इसका बूट खोलना है तो की के अंदर भी इसका बटन दिया हुआ है एंड साथ में यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करके इसका बूट खोल सकते हैं। तो मैं इसका बूट में स्पेस दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे इसके अंदर आपको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है बूट के अंदर।
कि इसके अंदर आप इजीली एक हेलमेट भी रख सकते हैं और अपना जो भी छोटा मोटा सामान है सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो गाइज फ्रंट से इसका कुछ ऐसा व्यू है और एज अ पिलियन भी अगर मैं पीछे बैठा हूँ तो इसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो भैया अब आप इसके प्राइस के बारे में बताएं और शोरूम की तरफ से जो एडिशनल बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं या फिर जो कस्टमर आएगा आपके पास तो आप उसको क्या क्या बेनिफिट्स दोगे और सब्सिडीज वगैरह के बारे में आप बताइए इसके बारे में। सर इसका प्राइस तो ओनर प्राइस 1,54,891 है ओके सर। और एक्स शोरूम प्राइस 1,45,900 है। ठीक है। अगर आप किसी फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू बुक करते हैं तो आपको 7,500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। अच्छा ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है? ऑनलाइन भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा सिंगल ऑर्डर नहीं डिस्प्ले जाएगा, शो करेगा आपको, वहाँ से आप बुक कर सकते हो आप। ठीक है। उसका देन कॉल हमें कर सकते हो, कॉल बैक। और सब्सिडी जो आपके फंड आते हैं 90 डेज के अंदर आती है सब्सिडीज की 19,700 की। 19,700 90 डेज के अंदर आपको अकाउंट में या जैसे भी आप अकाउंट में आती है सर। ठीक है। और कोई एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह? सर जो है अभी तो इसके ऊपर कुछ वीडियो मोटर कॉप से कोई डिस्काउंट चल नहीं रहा, जो फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने आपको डिस्काउंट बताया जी जी जी। तो आपके कार्ड के ऊपर बेनिफिट होता है। ओके ओके अगर आप कैश में भी लेते हैं, फाइनेंस भी करवाते हैं तो फाइनेंस में 5,000 का ऑफर मिल जाएगा आपको। ओके ओके। और एक्सचेंज बोनस भी है इसके अंदर, एक्सचेंज लॉयल्टी बोनस 5,000, 5,000, 10,000 आपको वहाँ से बेनिफिट मिल तो जाएगा। आप एक बार शोरूम के बारे में बताइए थोड़ा इन डिटेल की, शोरूम कहाँ पे और नाम वगैरह सब चीज़ें बताइए। शोरूम का नाम है सिंगला हीरो के नाम से आएगा शोरूम आपका, पांडव नगर मर डेयरी के पास, नियर बाई मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर। तो जिस किसी को भी अगर ईस्ट दिल्ली में से कोई भी है अगर आपको परचेज करनी है तो आप इनके शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल होंगी? कैश ड्राइव भी है। तो आप यहाँ पे कभी भी आके टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपको ये वाले भैया मिल जाएंगे और भी कोई भैया मिल जाएंगे जो आपकी क्वेरीज को दूर कर देंगे और आप अगर आपको पसंद आएगी तो आप खरीद लो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट बनाते रहेंगे आपके लिए। आप चैनल पे बने रहें, ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस हम डालेंगे टाइम टू टाइम और जितनी भी नए नए लॉन्चेस होंगे हम आपके लिए सब वो लेके आएंगे इन डिटेल रिव्यू में। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कमी पेशी लगी हो या कोई भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं जो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें कमेंट सेक्शन में, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जैसे पिछली बार एक कमेंट आया था कि आप माइक अपग्रेड कर लो, तो हमने अब माइक भी अपग्रेड कर लिया। तो ऐसे ही आप जो आपको चीज़ें पसंद हो या जो आप चाहते हैं हम वीडियो में करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू।